क्रोधित क्यों हुआ? क्या गलत कहा उसको? जानते हो नामान ने क्या किया? नामान जो था ना, जब वो अपने घर से निकला, उसके मन के अंदर उसने एक बात ठान ली, जब मैं वहां पर जाऊंगा ना, एलीशा खुद बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मुझे चंगा करेगा, उसके बाद मुझे लंच खिलाएगा, चाय पिलाएगा, और लास्ट में कम से कम 2 किलोमीटर मुझे छोड़ के आएगा। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि मैं जहां भी जाऊं मुझे हमेशा फोकस मिलना चाहिए? टेल मी, आप में से कितने लोग इस तरह ही दूसरों के प्रेम के गुलाम हैं? जानते हो यीशु ने क्या कहा सामरी स्त्री से? तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं है। वो यीशु समझा रहा था उसको, तुम कब तक वैसाखियों पे चलोगे? आपको बताऊं, आज भी आप बहुत सारे लोगों से मिलो, आप उनको बोलो आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूं। क्यों? आज किसी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। और आप किसी और आदमी से मिलो, आप दुखी क्यों हो? आज मेरे को बहुत डांटा है। मतलब इसका मतलब क्या है? आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? लोगों के पास है। फिर तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। अगर आपको लोगों का बिहेवियर आपको डिच करता है, आपको अपना पति समझ में नहीं आता है, पत्नी समझ में नहीं आती है, घर वाले समझ में नहीं आते, यह मतलब साफ है कि आपका जीवन बंधनों में है। यू आर लिविंग इन अ बॉन्डेज। देखो ये आदमी क्या कर रहा है। ये आदमी एलीशा के पास गया, एलीशा उसको बोलता है जा वहां पर जाके डुबकी मार रहे, लेकिन ये क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। ये क्यों गुस्सा हो गया? आप जानते हो हमारे दुखी रहने का मुख्य कारण क्या है? लोगों से ओवर एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट करना एक अलग बात होती है, एक ओवर एक्सेप्टेशन नहीं, मेरे को गोद में लेके चले। आपको पता है बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है, एक ग्रुप बना हुआ रहता है कि अगर वो बहन आएगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगी। क्यों? तुम चर्च में यीशु के लिए नहीं आते हो, तुम उस बहन के लिए आते हो। तुम दूसरों को कहते हो पौलुस अपुलुस, एक्चुअली तुम्हारे बीच में पौलुस अपुलुस है। डू यू नो दिस थिंग? वो बहन आएगी, कई लोग ऐसे करते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर देखा था। वो चर्च आएगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगी। जानते हो उसको क्या बोलते हैं? आप यीशु के लिए नहीं आते हो, आपको जस्ट अटैचमेंट है, वो जहां जाएगी मैं भी जाऊंगी। क्या इस तरह आप प्रभु को समझ पाएंगे? इस आदमी को देखो, इस आदमी को चंगा होना था कि आदर चाहिए था? क्यों हमें दुख होता है? मुझे बताइए, आपको हर्ट क्यों होता है? कई बार आपको कोई रूड बात करता है, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कई लोगों को जानते हैं क्या? मैं एक मसीहों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने मसीह लोगों के अंदर एक गंदी बात देखी है, जानते हो क्या? दूसरों को जब देखते हैं ना, वो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए बकबक करते हैं। और जो तुम सारा दिन स्वयं की पूजा करते हो, वो ये मेरा सेल्फ लाइफ है, इसको हर्ट मत करो, मुझे कुछ बोलो नहीं, मेरे को इज्जत बरोबर दो, ये जो आप अपनी पूजा करते हैं वो क्या? जानते हो मूर्ति पूजा क्या होती है? पौलुस कहता है लालच जो मूर्ति पूजा के समान है उसको बंद करो। पढ़िए आप आराम से, क्या कहता है 5:21 यूहन्ना, हे मेरे बालकों मूर्तों से बचे रहो। जानते हो वहां पर मूर्तियां नहीं लिखी है, मूर्त लिखी है, मूर्त। इंग्लिश में लिखा है बी अवेयर फ्रॉम आइडल्स। क्या होती है मूर्ति? मूर्ति आपको पता है, मूर्तों से बचे रहो। सुनिए, हो सकता है कि आप किसी काठ को नहीं पूछते हो, पत्थर को नहीं पूछते हो, किसी गोल्डन चीज को नहीं पूछते हो, पर याद रखना, अगर आप जिस किसी इंसान से प्रेम की उम्मीद करते हो ना, आप उसकी पूजा करते हो। और बाइबल कहती है आराधना के योग्य तो सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइएगा। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। आज मैं आज एक अलग ही आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं। अपने आप से पूछो, आप इंसान के प्रेम से खुश हो कि परमेश्वर के प्रेम से? हां, जानते हो यीशु मसीह के जीवन में सबसे अच्छी बात क्या थी? जब वो मरने वाला था ना, वो चेलों को कहता है तुम सब मुझे छोड़ दोगे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। कितने लोगों ने इस चीज को आराम से कभी आपने पढ़ा है? इससे दुख और हर्ट क्यों हुआ आखिर? क्या इसने, मुझे बताइए, एलीशा ने उसके साथ गलत क्या किया? मुझे बताइए, थोड़ा बताइए। एलीशा उसको गाली दी, बुरा कहा, गंदा कहा? एलीशा ने सिर्फ उससे एक बात कही, जा यर्दन में जाके डुबकी मार, और उससे हर्ट हुआ। जानते हो क्यों? ओवर एक्सपेक्ट कर रहा था। और जानते हो आप कब
लोगों से बहुत ओवर एक्सपेक्ट करते हो। आपको पता है ये बात? मैं आपको एक बुद्धि की बात बताता हूं। जब भी आप किसी से बात करते हो, बात करते 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 जब आप अपना लाइफ उनसे शेयरिंग करते हो, मैं इस तरह उठता हूं, इस तरह खाना खाता हूं, इस तरह पानी पीता हूं, मेरे नौकरी पे जाने का टाइम ये है, जब आप उनको शेयरिंग करते हो ना, आप उनके क्लोज चले जाते हो। और क्लोज आने के बाद आपके अंदर एवरी डे एक सिस्टम बन जाता है कि बात करनी है। और जिस दिन आप ये देखते हो कि उनकी तरफ से थोड़ी भी इज्जत कम मिल रही है, आपके अंदर शक आना चालू हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, यूं क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। सुनिए, किसी भी इंसान से बात करना पाप नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर आप किसके करीब जा रहे हैं तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना भी सीखो। नहीं तो जानते क्या होगा, तुम संबंध खराब करोगे अपने।